अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला कायदिल मुजाहिदीन इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान का पैगाम पारा नंबर 7 का पहला हिस्सा। हलाल को हलाल समझो। पहली उम्मतों की लंबी उम्र और कसरत इबादत को सुनकर बाज़ सहाबा ने इरादा किया कि वो हमेशा रोज़ा रखेंगे, अफ्तार नहीं करेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, ज़रा भी नहीं सोएंगे, औरतों और खुशबू के करीब भी नहीं जाएंगे, न गोश्त खाएंगे, न बिस्तर पर सोएंगे। इस पर मुसलमानों को बताया गया कि सब हलाल चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करो, कसम खाकर इनको हराम मत करो। असल तो ये है कि आदमी रोज़ा भी रखे, अफ्तार भी करे, रात में इबादत भी करे, बीवी बच्चों के साथ खुश तबईक भी हो मगर इबादत में खलल भी ना आए। ये इसलिए है कि पहली उम्मतों में उनकी उम्र जो होती थी वो काफ़ी लंबी होती थी और उसमें उन लोग काफ़ी इबादत करते थे। तो सहाबा ने भी ऐसा ख्वाहिश जाहिर की, काश हमारी भी उतनी उम्र होती, हम भी इतनी इबादत करते। और दूसरी चीज़ इसका कुरान में ये पैगाम बताने का मकसद ये है कि मौजूदा दौर में जो है इबादत करने के लिए लोग जो है क्या करते हैं, वो गार में, गुफाओं में और जंगलों में, पहाड़ों में चले जाते हैं या राहिब बन जाते हैं, शादी नहीं करते, साधु संत बन जाते हैं। क्रिश्चियन के जो पादरी होते हैं वो लोग जो है दुनिया छोड़ देते हैं। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। इस्लाम ने कहा कि तुम दुनिया के बाकी सब काम करके भी इबादत करोगे तो वो भी काम तुम्हारी इबादत में शुमार होंगे जो तुम काम करते हो। तुम्हारा सोना भी इबादत है, बीवी के पास जाना भी इबादत है, बच्चों की देखभाल करना, उनके लिए कामकाज करना, रोजी रोटी का जरिया बनना, कमाना, कामकाज करना, वो भी इबादत है। और बस बाकी नमाजें रोज़े रखोगे वो भी इबादत है। तो इस्लाम ने उन सब चीज़ों को इबादत में शुमार किया। ये नहीं कहा कि इस्लाम ने जो तुम जो है वो नन बन जाओ, औरतों को नन बन जाने को कहा है, साध्वी बन जाने को कहा है, साधु बन जाने को कहा है, शादी नहीं करेंगे। लेकिन मौजूदा दौर में क्या हुआ है, उसकी जो खराबी हमने ये देखने में आई है कि वो सब बनने के बाद भी दुनियावी ख्वाहिशात उनमें बाकी रह जाती है। आज भी कई साधु लोग जो है कई उनके पास जो है करोड़ों मतलब प्रॉपर्टीज़ है और जो है उनकी कई जो है गलत कामों की जो है फहरिस्त हमारे सामने आती है। इसलिए इस्लाम ने ये सब मना किया। इस्लाम ने कहा कि तुम सब चीज़ें करो और साथ में जो है इबादत भी करो। कसम तोड़ने का हुक्म। ईमान वालों को बात में कसम न खानी चाहिए और अगर किसी वजह से कसम खा ली तो इसका पूरा करना ज़रूरी है। और अगर कसम खाने के बाद इसको तोड़ दिया तो इसका कफ़ारा अदा करना होगा। और इसका कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को ऐसा खाना खिलाए जो आम तौर से अपने घर वालों को खिलाता हो, या इन्हें एक जोड़ा कपड़ा दे या एक गुलाम आज़ाद करे। और जो इन तीनों में से किसी की ताकत न रखता हो वो लगातार 3 दिन के रोज़े रखे। शराब, जुए वगैरह की बुराई। अल्लाह ताला ने शराब, जुआ, बुत परस्ती को हराम करार दिया है और इसकी वजह ये बयान फरमाई कि ये सब गंदे और शैतानी काम हैं और शैतान इन चीज़ों के ज़रिए आपस में फूट पैदा कर देता है और अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोक देता है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। बेज़रूरत सवाल करने की ममानियत। ईमान वालों को यह हिदायत दी गई है कि अहकाम इलाही में बिला ज़रूरत सवालात ना करें। बहुत से लोग जो बिल्कुल फिजूल चीज़ों की तहकीक में लगे रहते हैं जिनका इंसान के अमल पर कोई असर नहीं होता, ऐसे सवालात करना बुरा है। खुसूसन ऐसे सवालात करने वाले हजरात अक्सर ज़रूरी और दीन के अहम मसाइल से बेखबर होते हैं और फिजूल कामों में पड़ने का यही नतीजा होता है कि आदमी ज़रूरी काम से महरूम हो जाता है। दूसरों से पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। इंसान को सबसे पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए, इसके बाद दूसरों को बुराई से मना करे और भली बात का हुक्म करे। अब अगर दूसरा नहीं मानता तो इसका वबाल इसी पर होगा। दूसरे की बुराई इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। सबका खालिक अल्लाह है। यहाँ पे सूरह माइदा ख़त्म हुआ है, अब यहाँ से सूरह अनाम शुरू होता है। सबका खालिक अल्लाह है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, सबका खालिक अल्लाह तबारक ताला है। उसी ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और वो इंसान की हर ज़ाहिर और छुपी हुई चीज़ को जानता है। वो अल्लाह तबारक ताला ही है जो बीमारी और शिफा देता है। इसके अलावा कोई बीमारी को दूर नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जालिम जो लोग अल्लाह की तरफ गलत बात की निस्बत करते हैं या अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, वो सबसे बड़े जालिम हैं। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। काफिर
दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेंगे। जब काफिर क़यामत के दिन अजाब देख लेंगे तो इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश हम दुनिया में फिर वापस चले जाते और ईमान के साथ अच्छे अमाल करके वापस आते, मगर अल्लाह ताला किसी को भी दुनिया में वापस नहीं भेजेगा। काफिर की हसरत, काफिर से मुराद जो है मुस्लिम के मायने हैं कि मानने वाला, और काफिर का मायने है नहीं मानने वाला, इनकार करने वाला या छुपाने वाला। काफिर की हसरत दोबारा जिंदा होने और अमाल का बदला दिए जाने का जो लोग इनकार करते हैं, क़यामत के दिन इनको अपनी इस गलती का एहसास होगा और अपने किए हुए पर पछताएंगे। इस दिन वो अपने बुरे अमाल का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर फिरेंगे। दुनिया की हकीकत, कुफ्फार व मुशरिकीन दुनिया की ज़िंदगी को ही असल समझते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। हालांकि दुनिया की ज़िंदगी तो बस खेल तमाशा है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। लोग कहते हैं कि दुनिया में आए हैं बस अभी क्या है, खाओ पियो मज़े करो रहो, जो जितना चाहिए ऐश कर लो। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बताया है कि दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे की ज़िंदगी है और चंद दिनों की ज़िंदगी है, और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हकीकत की ज़िंदगी है और हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। नबी का इनकार ना करो और ना इसका मजाक उड़ाओ। जो लोग नबी को छुटलाते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, और नबी का मजाक उड़ाने वाले अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन लोगों ने अपने नबी का मजाक उड़ाया वो सब अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार हुए। यहाँ कुरान पाक के पारा नंबर 7 का निस्फ हिस्सा का जो है तर्जुमे का खुलासा ख़त्म होता है।